हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब? भाई उम्मीद है ठीक ही होंगे। भाई की वीडियो देख रहे तो हमेशा ठीक ही होंगे। ठीक है, तो भाई आज बिना किसी देरी के भाई वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा। तो भाई आज का टॉपिक है हमारा कि भाई विच एग्जाम इज बेटर, आइल्स या फिर पीटीई। और भाइयों एक बात और, खुशखबरी आप सबके लिए और मेरे लिए भी। फाइनली लोगों के डाउट्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। ये शायद से सेकंड लास्ट वीडियो है, शायद से मे भी इस वीडियो के नीचे किसी का कमेंट आ जाए तो भाई वो क्लियर करना ही पड़ेगा मैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप भाइयों को दे रहा हूं। उसके बाद भाई फिर दोबारा हमारी डेली लाइफ व्लॉग्स शुरू हो जाएंगे जो हमारे जैसे पहले चल रहे थे। तो देखते हैं भाई कितने और डाउट्स रहते हैं। बाकी मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद एक और है और उसके बाद खत्म हो जाएंगे। बाई चांस अगर और कमेंट्स आते तो भाई बनाएंगे, नहीं तो फिर अपना डेली व्लॉग्स। ठीक है, तो बस स्टे कनेक्टेड और बने रहो भाइयों के साथ, आपके भाई के साथ। ठीक है, तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों अब आपको आइल्स देनी है या फिर पीटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कौन। देखो सबको पता है भाई आइल्स सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, पर मैं आपको दोनों की डिफरेंस बताता हूँ और फिर आइल्स को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, हर कोई क्यों प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो शुरू हो चुकी है। तो भाई आइल्स की फुल फॉर्म वगैरह ये तो भाई बेसिक चीजें ये आपको पता ही होगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, और जो पीटी होता है वो होता है भाई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो भाई दोनों की फुल फॉर्म है ही। तो भाई हालांकि कोई काम की नहीं है पर मैंने थोड़ा सा बता दिया भाई, नॉलेज भी तो होनी चाहिए आदमी को। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप दे क्या रहे हो। ओके, तो भाई आइल्स और पीटीई। तो आइल्स अपने भाई 9 बैंड तक होते हैं और आपको उसमें क्वालिफाई होने के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपके 6.5 बैंड होने चाहिए। और एक भी में यानी जो इसके पार्ट्स होते हैं भाई, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग, इन सब में भाई भूल चुका हूँ, सब लिटरली भूल चुका भाई। यहाँ पे इतना सारा काम है, इतनी सारे इतनी ज्यादा बिजी स्केड्यूल है हमारा, बस क्या ही बताए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है, बाकी हाँ याद तो है ही। ठीक है, अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो भाई अगर आपके किसी में भी 6 से ऊपर आने चाहिए हर एक में और 6.5 ओवरऑल आपका बैंड स्कोर होना चाहिए तो आप क्वालिफाई हो जाते हो सक्सेसफुली। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं बताऊं जो पीटी वाला सिस्टम होता है, पीटी में भाई 10 से 90 तक की स्कोरिंग आती है, यानी कि मिनिमम आपके 10 आएंगे, बिल्कुल ही जीरो करके आओगे। ठीक है, और वैसे आएंगे आपके 90। जो अपना आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा भाई, ऑटोमेटिकली गेट बंद हो गया है और सब यही भूत कुछ नहीं होता, एक भूत यहाँ पे बैठा है। ठीक है हाँ, तो भाई और जो पीटी में आपका क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको वो क्रैक करना है, यानी कि जो आपका स्कोर होगा वो आपको कितना चाहिए उसकी बात करते हैं। जो अगर आपको बिल्कुल टॉप की यूनिवर्सिटी में करना है वो आपका होगा अराउंड 65। और अगर आपको एक नॉर्मल जो पासिंग स्कोर होता है पीटी का कि मतलब आप उसके बाद क्वालिफाइड हो जाते हो, वो आपका पड़ता है अराउंड 55। ठीक है, आपका इतना स्कोर होना ही चाहिए पीटी में। अब पीटी होता क्या है और आइल्स क्या होता है? आइल्स तो भाई सबको ही पता ही है भाई, मैंने आपको बता दिया, ये 4 पार्ट्स होते हैं, चारों को इन पर्सन दिया जाता है और आजकल आइल्स कंप्यूटर बेस्ड भी आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप आइल्स में क्या करते हैं भाई, अगर 2 टाइप के आगे, कंप्यूटर वाला भी और जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंप्यूटर वाला की रिजल्ट भी काफी जल्दी आता है। और अगर आप इन पर्सन जाओगे तो थोड़ा सा ही होता है। पहले क्या था, आइल्स कंप्यूटर बेस्ड नहीं था तो उस टाइम पे लोग पीटी को प्रेफर करते थे, बट वो भी मैं आपको बताऊं बट का क्या सिस्टम है। तो भाई आइल्स इन पर्सन वाले में क्या होता है कि भाई आपको फेस टू फेस उस बंदे से भाई को कुछ भी पूछ सकता है अपनी मन मर्जी से, या जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मे बी उसके स्कोर नहीं आ रहे हो। तो जब बंदा जाता है पीटी की साइड की भाई मेरे को जाना है बाहर पर मेरे से आइल्स नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा इजी वे देखते हो। इजी वे लाइक आइल्स, अगर आप आइल्स और पीटी को कंपेयर करोगे तो पीटी थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो आइल्स में भाई आपको इन पर्सन जाना होता है उस बंदे के साथ, वो आप कुछ भी पूछ सकता है और बाई चांस आपको आ गया तो भाई वेल एंड गुड, मतलब जवाब आपका हमेशा रेडी होना चाहिए, ज्यादा टाइम मत लो, तभी आपका स्कोर अच्छे से आएगा, तभी आप पास हो जाओगे। ठीक है, और भाई वैसे ना डरने की बात नहीं है अगर आप आइल्स देना चाह रहे हो भाई, इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते भाई, स्पीकिंग वाला ही होता है जिसमें आपको फेस टू फेस इन पर्सन आप मिलते हो उस बंदे से और जहाँ पे आप आंसर देते हो।
कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस लोगों का थोड़ा सा वहम हो जाता है कि भाई मेरे को पीटी देना है। पीटी भाई मैं बताऊंगा आपको आगे, बस बने रहो वीडियो में। जो आइल्स होता है भाई उसमें ना शुरुआत में भाई सब कुछ ना पुराने क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो बस आपको प्रिपेयर ही करना है, उसके बारे में इतना कुछ वो होता नहीं है। तो वो क्वेश्चन क्या है भाई, आप होम टाउन क्या आपका, ये सारी चीज नॉर्मल आप देख लेना, आप गूगल करोगे आपको सारी चीज दिख जाएगी। पार्ट 1 ये सब भाई सब कुछ हर कोई बंदा प्रिपेयर करके आता है। पार्ट 2 थोड़ा सा टफ होता है कि भाई आपको एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक के बारे में आपको 2 मिनट तक बोलना है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आसान है। और फिर होता है टास्क 3, उस पर उसके क्या बोलते हैं टॉपिक, जो आपने जो टॉपिक दिया था उसके फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना कुछ नहीं है। बाई चांस अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोबारा 2 आइल्स, और फिर भी नहीं हो रहा तो भाई आप डेफिनेटली, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप पीटीई की तरफ जाओ, बट सबसे पहले 2 बार कम से कम आइल्स दो, ठीक है, इतना तो जरूरी है। क्योंकि अब बात करते हैं क्योंकि वाली, जो पीटी होता है भाई वो होता है ऑनलाइन कंप्यूटर पे, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे लोग प्रेफर करा करते कि भाई इन पर्सन की जगह अपना ऑनलाइन दे लो, क्योंकि अब तो आइल्स भी ऑनलाइन आ गया, तो अब इतना प्रेफरेंस कोई नहीं देता पीटी को। दूसरी बात, मैं पीटी क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा आपको, वो ये है कि भाई इतने सारे कॉलेजेस हैं कनाडा में भाई, उसमें से ऑलमोस्ट हर कोई, आपको पता है हर कोई आइल्स लेता है, ठीक है, ऑफर लेटर देने के लिए, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था सारा प्रोसेस। और अगर आपने वो देखा नहीं है तो भाई उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, ठीक है। कनाडा की सारी एप्लीकेशन वगैरह, स्टडी वीजा का सारा खर्चा सारी उसमें है, और बाकी बहुत सारी वीडियो भाई कनाडा से रिलेटेड आप सारी चैनल पे जाके देख सकते हो। और बाकी ये लेटेस्ट वाली जो मैंने कल ही डाली थी, जो कल बनाई थी हमने कि भाई कितना क्या खर्चा आता है, वो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। हाँ, तो इसलिए भाई, और भाई जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेजेस हैं, बहुत कम उसमें से पीटी वालों को कंसिडर करते हैं। आजकल आइल्स ही चल रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा सा यूं था कि भाई आपको कंप्यूटर में देने में आसानी थी, अब तो आइल्स में भी आपका वही वाला काम है। तो बाकी स्कोर इजी हो जाता है, मतलब एक बंदे से अगर वो आइल्स में फेल हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है पीटी, क्योंकि पीटी काफी ज्यादा इजी है। बट वही बात है भाई, फिर कॉलेजेस आपके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड चॉइस होगी, ठीक है, ये बात है। तो भाई मेरे ख्याल से इतना ही है आइल्स और पीटी का डिफरेंस। अगर फिर भी भाई कोई डाउट रह जाता है मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके डाउट्स। अगर कोई रह जाता है भाई किसी का, तो भाई आप अपना डाउट भाई कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई बैठा है। तो भाई दैट्स इट, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।